देश में हाल ही में सामने आए चुनावों के परिणामों में एक विजेता ऐसी भी है जिन्होंने इतिहास लिखा है। ये विजेता कोई और नहीं बल्कि 52 साल की उम्र में संसद में अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में डेब्यू करने वाली प्रियंका गांधी हैं। 4,10,000 वोटों के अंतर से केरल की वायनाड सीट जीतकर सांसद बनी प्रियंका अब जल्द ही अपने चित परिचित अंदाज में संसद में दहाड़ती नजर आएंगी। राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार उतारा। प्रियंका गांधी का मुकाबला सीपीआई के सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से था। शुरुआती रुझानों में ही प्रियंका गांधी को वायनाड से बढ़त मिल गई, जो अंत आते आते बड़ी जीत में बदल गई। चुनाव आयोग के मुताबिक वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले हैं और 4 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से वो चुनाव जीती हैं। इसी सीट पर उनके भाई राहुल गांधी 3,64,000 मतों के अंतर से विजयी हुए थे। प्रियंका गांधी पहली बार किसी सदन की सदस्य बनी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी। उसके बाद से वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। लेकिन 52 साल की प्रियंका गांधी का ये सफर जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। प्रियंका ने अपनी जिंदगी के तमाम हिस्सों में कई ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उन्हें बहुत मजबूत कर दिया। फिर चाहे वो उनकी दादी इंदिरा की हत्या हो या उनके पिता राजीव गांधी की हत्या। जिंदगी के इन तमाम पहलुओं और ट्रेजेडियों से आगे निकलते हुए प्रियंका अब उम्र के इस पड़ाव में जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं। और इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव में एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा, हमारे परिवार ने अगर देश के लिए कुर्बानी दी है तो क्या हमको शर्म आनी चाहिए? हम क्यों चुप रहे? मैं बोलूंगी। मुझे बहुत गर्व है कि मेरी दादी जी ने देश के लिए 33 गोलियां खाई। इस देश के लिए मेरे पिताजी शहीद हुए। मैं बोलूंगी। साथ ही प्रियंका ने कहा, मोदी जी किसी भी इंटरव्यू में वोटों को लेने के लिए रोज आते हैं। क्या वो इमोशनल पिच नहीं है? हम बोलते हैं तो इमोशनल पिच कहा जाता है। हम तो सच्चाई कह रहे हैं। मैं तो 19 साल की उम्र में अपने पिता के टुकड़े घर लाई थी। मैं क्यों ना बोलूं? अगर प्रियंका गांधी की जिंदगी की कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताएं तो कहा जाता है कि प्रियंका बचपन में काफी जिद्दी रही। उनके पिता राजीव गांधी चाहते थे कि प्रियंका दून स्कूल से पढ़ाई करें, लेकिन प्रियंका घर से दूर जाने को तैयार नहीं हुई। उनकी जिद के आगे राजीव गांधी को भी सर झुकाना पड़ा और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से प्रियंका ने पढ़ाई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी स्कूल से साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की। कम ही लोग जानते होंगे कि प्रियंका ने साल 2010 में बुद्धिस्ट स्टडीज से एमए किया है। प्रियंका गांधी के पति का नाम रॉबर्ट वाड्रा है। ये बात लोग जानते हैं, लेकिन प्रियंका की मुलाकात वाड्रा से मात्र 13 साल की उम्र में हुई। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, लेकिन परिवार ने उनके रिश्ते का विरोध किया। अंत में एक बार फिर प्रियंका की जिद के सामने गांधी परिवार झुक गया और 1997 में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने शादी की। वहीं अगर प्रियंका के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो भले ही प्रियंका अब सांसद की कुर्सी पर बैठकर नए आयामों को छूने के लिए तैयार हैं और सक्रिय राजनीति का सही मायने में श्री गणेश करने जा रही हैं, लेकिन उनका राजनीतिक सफर अप्रत्यक्ष तौर पर उसी समय में हो गया था जब उन्होंने पहला राजनीतिक भाषण दिया था। प्रियंका ने अपना पहला राजनीतिक भाषण मात्र 16-17 साल की उम्र में दिया। उसके बाद अक्सर प्रियंका को सोनिया गांधी और राहुल के साथ उनकी रैलियों में देखा गया। प्रियंका कांग्रेस नेताओं और पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए अक्सर नजर आ जाती थी। वहीं प्रियंका की नई राजनीति के साथ जननेता बनने की कहानी भी शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा प्रियंका संसद में अपना सांसद का किरदार कैसे निभाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।